आप सभी का टीम में स्वागत है। इससे पहले कि आप कोई भी टूल उठाएं, चलिए सबसे जरूरी बात कर लेते हैं कि हर दिन काम के बाद हम सब सुरक्षित घर कैसे लौटेंगे। ये इस साइट का, बल्कि किसी भी साइट का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम है। और इस नियम को हकीकत बनाने के लिए हमें अपने काम करने की जगह को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना सीखना होगा। देखिए, सेफ्टी कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये खतरे की जड़ को समझने के बारे में है। और इसकी शुरुआत होती है बस एक शब्द से, खतरा, या जिसे हम कहते हैं हैजर्ड। इसको एकदम आसान भाषा में समझे तो खतरा मतलब किसी बुरी चीज के होने की संभावना है। ये असल में हुई घटना नहीं है। नहीं, ये तो बस वो क्षमता है जिससे नुकसान हो सकता है। हाँ, ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, और यही सवाल हमें इस ब्रीफिंग के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है, क्योंकि खतरा और जोखिम ये दोनों एक चीज बिल्कुल नहीं है। इस फर्क को समझना ही मैं कहूँगा साइट पर सेफ रहने का सबसे जरूरी सबक है। तो चलिए इसे जरा गहराई से देखते हैं। तो ये रहा मुख्य अंतर। देखिए, खतरा है स्रोत, मतलब वो चीज जिसमें नुकसान करने की ताकत है, जैसे तीसरी मंजिल पर वो खुला किनारा। और जोखिम वो है उस खतरे का परिणाम, यानी इस बात की संभावना कि कोई मजदूर वहां से गिर सकता है और उसे कितनी गंभीर चोट लग सकती है। स्रोत और परिणाम, बस यही फर्क है। अब खतरे कई शक्लों में आते हैं। कुछ तो हमें साफ साफ दिख जाते हैं, लेकिन कुछ छिपे हुए होते हैं। इन्हें पहचानना ही सेफ्टी की तरफ हमारा पहला कदम है। ऊंचाई पर काम करना, ये एक क्लासिक, एकदम साफ दिखने वाला खतरा है। इसे तो कोई भी आसानी से पहचान सकता है ना? लेकिन जानते हैं, कुछ सबसे गंभीर खतरे वो होते हैं जो दिखाई ही नहीं देते। जरा सोचिए, काम का तनाव या थकान, आप इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन इनकी वजह से हमारा ध्यान भटक सकता है और फिर गंभीर गलतियां हो सकती हैं। और भी कई तरह के खतरे होते हैं, जैसे रासायनिक, मतलब सीमेंट की धूल में सांस लेना, या फिर अर्गोनॉमिक, यानी एक ही काम को बार बार गलत तरीके से करना जिससे शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचे। खतरे सच में हर जगह हैं। ठीक है, तो अब हम खतरों को पहचानने लगे हैं, पर अगला सवाल ये है कि ये काम की जगह पर असल में सामने कैसे आते हैं। ये सवाल हमें एक और जरूरी बात तक ले जाता है, माहौल और हमारा व्यवहार। देखिए, खतरे दो मुख्य तरीकों से सामने आते हैं। खतरे या तो असुरक्षित स्थितियों के तौर पर मौजूद हो सकते हैं, मतलब हमारे आसपास का माहौल, जैसे टूटा हुआ मचान, या फिर वो असुरक्षित कामों का नतीजा हो सकते हैं, यानी हमारे काम करने का तरीका, जैसे ऊंचाई पर बिना हार्नेस के काम करना। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, इसमें हमारी भूमिका क्या है। खतरों को पहचानना सिर्फ सुपरवाइजर का काम नहीं है, ये हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। हमारे पास इसके लिए दो बहुत ही सीधे लेकिन असरदार तरीके हैं। पहला है सेफ्टी वॉक, मतलब हम एक टीम बनकर एक्टिव तरीके से खतरों को ढूंढेंगे। और दूसरा है नियर मिस रिपोर्टिंग। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई हादसा होते होते बचा है तो उसे रिपोर्ट करना किसी की शिकायत करना नहीं है। नहीं, ये तो भविष्य में होने वाले एक बड़े हादसे को टालने का एक मौका है। और अब एक आखिरी और सबसे जरूरी नियम जो इन सब बातों को एक साथ जोड़ता है, इसे हमेशा हमेशा याद रखना है। इस पर एक पल के लिए सोचिए। इसका सीधा सा मतलब है कि हर दुर्घटना को रोका जा सकता है। ये सब किस्मत की बात नहीं होती। अगर हम खतरों को नुकसान पहुंचाने से पहले ही पहचान लें और उन्हें कंट्रोल कर लें तो दुर्घटनाएं हो ही नहीं सकती। तो आपका असली काम अब शुरू होता है। आज से ही इस साइट पर हर चीज को सेफ्टी के चश्मे से देखिए। अपने चारों ओर देखिए, जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल कीजिए। जरा सोचिए, इस नए नजरिए से आपको अब क्या दिखाई देता है।